इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और उन डिवाइसेस का कंप्यूटर में क्या यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के ब्रेन को निर्देशित करती है कि उसे करना क्या है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। आज के इस वीडियो में जिन डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार है: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमआईसीआर, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, डिजिटाइजर टैबलेट, वॉइस रिकॉग्नाइजर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और डिजिटल कैमरा। तो इन सब के बारे में आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इन डिवाइसेस का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड का जो यूज है सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाने वाला ये डिवाइस है। इस डिवाइस के द्वारा हम टेक्स्ट, नंबर, सिंबल इत्यादि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें जो है कम से कम 101 से 108 जो है कीज होती हैं और इन कीज को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले भाग की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला भाग होता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। उसके बाद में जो है ये न्यूमेरिकल कीज होती हैं, 0 से लेकर 9 तक जो है इसको हम न्यूमेरिकल की कहते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल कीज होते हैं जैसे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस, एंटर, शिफ्ट। तो ये जो कीज हैं इनको हम कहते हैं स्पेशल कीज। और ये जो है नेविगेशन कीज हैं, जो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और अगर आपको ऊपर जाना है यानी कि आपको अप की तरफ जाना है तो आपको इस वाले बटन का यूज करना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए डाउन, लेफ्ट और राइट, यानी कि पेज में मूव करने के लिए आपको नेविगेशन कीज का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ सिंबल कीज होते हैं, जैसे आप ये जो देख रहे हैं ये कॉमा, एलिमेंट्री कॉमा, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, प्लस माइनस। तो ये जितने भी कीज हैं इन सबको जो है हम लोग सिंबल कीज कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये सारे जो हैं कीज कीबोर्ड में ही अवेलेबल होते हैं। अब हम देखते हैं माउस के बारे में। दोस्तों, माउस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो माउस होता है वो मैकेनिकल माउस होता है, दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है और तीसरा जो है वायरलेस माउस है। लेकिन इस वाले स्क्रीन पे जो है आप लोग मैकेनिकल माउस के बारे में देख पा रहे होंगे। तो हम लोग मैकेनिकल माउस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस माउस का जो प्रयोग है वो 1990 के दशक में किया जाता था। इसमें जो है एक रबर जो है वो गेंद की होती थी जो माउस के खोल से थोड़ी बाहर निकली हुई रहती थी और इसके द्वारा जो है हम इस माउस का यूज कर पाते थे। दोस्तों, अगला जो माउस है वो है ऑप्टिकल माउस। दोस्तों, ये जो माउस है ये एक नए प्रकार का मॉडर्न माउस है। आजकल जो है इन माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें जो है एक सेंसर लगा हुआ होता है और सेंसर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है और तब आपके कंप्यूटर में ये इनपुट कराने का काम करता है। अगला जो माउस है ये वायरलेस माउस है। वायरलेस में जो है किसी प्रकार का कोई भी वायर नहीं होता है और ये आज के समय का जो है ये सबसे ज़्यादा चलने वाला माउस है। यह जो माउस है ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इनमें 2 प्रमुख कंपोनेंट जो है लगे हुए होते हैं जिसको ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कहते हैं। यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की जो गति होती है उसको क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजी जाती है। रिसीवर कंप्यूटर में जोड़ा जाता है तथा इसमें इसके ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है।
और आज के कंप्यूटर में जो है यह इनबिल्ट भी होता है और कई बार हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला जो डिवाइस है वो है स्कैनर। दोस्तों स्कैनर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इससे हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। इससे किसी भी किताब, फोटो एवं किसी अन्य प्रकार की डाटा को पढ़कर उसे कंप्यूटर में फोटो के रूप में सेव करना होता है। इससे हम जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है MICR। दोस्तों MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका जो प्रयोग है बैंकिंग में सबसे ज्यादा किया जाता है। बैंक में अधिक संख्या में जो चेक जांचने में जो है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी में जो है चेक पर विशेष चुंबकीय जो स्याही लगी हुई होती है उसके द्वारा जो कैरेक्टर होते हैं उसको प्रिंट करने का काम भी जो है इस डिवाइस के द्वारा किया जाता है। अगला डिवाइस है ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों इसमें जो है एक लाइट जो है वो कैरेक्टर्स पर डाला जाता है और इसके उदाहरण जैसे OCR है, OMR है और OBR भी है। ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का काम करता है बेसिकली। अगला जो डिवाइस है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह को उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांच की जाती है और आजकल जो है इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आंसर बुक को चेक करने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में सही परिणाम लाने में हमारी ये बहुत ही हेल्प करता है, जिसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला जो डिवाइस है वो है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और ये जो डिवाइस है ये OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर पहले से ही होते हैं और जिसे जो है OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इनमें जो है लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल भी होते हैं और इसके द्वारा जो है आपके टेक्स्ट को, हार्ड कॉपी को एडिट करने का काम यानी कि उसमें किसी प्रकार का अल्टरेशन करने का काम जो है इस OCR की मदद से किया जाता है। अगला जो डिवाइस है ये है जॉयस्टिक। इसका जो प्रयोग है वो गेम्स वगैरह खेलने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है और अगर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं और अगर आप उसमें राउंड करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं तो इसको जो है अलग अलग एंगल में आप इसको जो है रोटेट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है गेम्स वगैरह खेलने में बहुत ही सुविधा होती है। अगला जो डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। दोस्तों यह एक पॉइंटर डिवाइस इसको माना जाता है। यह माउस के समान जो है कार्य करता है और इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसकी सहायता से भी जो है गेम्स को खेले जाते हैं और यह कम जगह घेरता है और इसमें केवल गेंद को घुमाना पड़ता है, यानी कि आप जब फिंगर इस पे रखेंगे इस वाले पे तो ये जो है मूव करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अगला जो डिवाइस है उसका नाम है लाइट पेन। दोस्तों लाइट पेन का प्रयोग जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे कोई फिगर वगैरह या किसी प्रकार का कोई सिंबल वगैरह बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस है और आजकल जो है इसका प्रयोग कैड के कार्यों में अधिक मात्रा में होता है। अगर आप कोई डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है लाइट पेन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। दोस्तों टच स्क्रीन का जो प्रयोग है वो आमतौर पे बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट एवं लाइब्रेरी वगैरह में या कैटलॉग फाइल को ढूंढने में किया जाता है। टच स्क्रीन जो है आजकल जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि इन सब चीज़ों में भी इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है और मोबाइल वगैरह में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है अगर आपके पास में कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो। अगला जो डिवाइस है वो है डिजिटाइजिंग टैबलेट। और ये जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है ये एक प्रकार का ड्राइंग, एक प्रकार का सरफेस है, इसको आप कह सकते हैं। इसके साथ एक पेन या माउस होता है और इसका जो टेबल होता है उसके प्लेन सरफेस पे इसका एक जाल टाइप का होता है, नेट टाइप का होता है। इस पे पेन चलाते ही जो है कंप्यूटर में जो है एक इनपुट चला जाता है और जिसके माध्यम से जो है आप बहुत ही आसानी से काम को कर पाते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है वॉइस रिकॉग्नाइजर। इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में या मोबाइल में बोलकर इनपुट करा सकते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है BCR यानी बार कोड रीडर।
वीसीआर का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर बिजनेसेस वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। इससे जो है जैसे कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर जो छपे हुए बारकोड होते हैं उसको पढ़ने के लिए और उसके अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए जो है हम लोग वीसीआर यानी कि बारकोड रीडर डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। अगला जो डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरा। और ये जो डिजिटल कैमरा है ये एक प्रकार का ऑफलाइन, आप इसको इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर से बिना प्लग किए हुए डाटा को कलेक्ट करता है और कंप्यूटर में इनपुट कराता है, ठीक है ना। तो कैमरा भी जो है, डिजिटल कैमरा भी जो है एक प्रकार का ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। और कैमरा का जो यूज है वो ये है कि यह जो है फोटोज वगैरह खींचने के यूज में लाया जाता है इसको। और पहले ये इनपुट कराता है, उसके बाद में तब आप इस कैमरे की मदद से या इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है इसकी मदद से जो है आप कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कराते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया और एक एक डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आप लोग को बताई हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के पास में आती रहेगी। और आज की वीडियो में आप लोग को अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल करना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के साथ में आप कनेक्टेड रह सकें। तो एक नया फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।